हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि साइंस भी अच्छे से पढ़ लेता है, मैथ भी अच्छे से पढ़ लेता है, मतलब ज्यादा समय देता है, लेकिन हिंदी समझता है बहुत आसान है और इसको ढीला छोड़ देता है, जिसके कारण से मैक्सिमम बच्चों का हिंदी में कम नंबर आ जाता है। दोस्तों इस बार मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप लोग हिंदी में भी 40 में 40 नंबर ला सकते हैं। ये कैसे सर? क्योंकि इस बार दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अगर आप सही आंसर लिखें तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बार क्या होता है, हिंदी में ज्यादा नंबर कट जाता था, मात्रा के आकार, रसोई का दीर्घ इसके कारण, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग हिंदी में 40 में 40 ला सकते हैं। ठीक है, ये मेरा वादा है। बस ध्यान से देखिए, मैं सारा चीज बताने वाला हूं, क्या क्या आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्या करता है, साल भर कोई नहीं पढ़ता है, बस एग्जाम से पहले दिन पढ़ लेता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको वक्त दे दे, थोड़ा सा भी, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय दे दे, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा सिलेबस है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने सारे विद्यार्थी आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले, झारखंड बोर्ड से कुछ ही दिन बाद जो होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत मूल्यवान ये वीडियो है, तो सभी को शेयर कर दीजिए। जितने सारे आपके दोस्त हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो और दोस्तों उन लोगों का लाभ होगा। उनका अच्छा करेंगे तो आपका भी जरूर अच्छा होगा, अच्छा नंबर आएगा। बस अच्छे से पढ़िए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से पढ़ाई कर पाए और हर एक अपडेट सुन पाए, बस अपडेट रह पाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हिंदी में आप लोग का मतलब सभी सब्जेक्ट में क्लास 10 का मैं इसमें बात कर रहा हूं, 5-5 मॉडल सेट जारी हो चुका है। ठीक है, तो मॉडल सेट आप लोग का उसी के आधार पर मैं आप लोग लेकर आया हूं कि आप लोग एग्जाम में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी मैंने छोड़ा नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि आप लोग पाठ और लेखक का नाम याद कर ले, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर मैंने देखा है कि कम से कम 4 सवाल, 3 से 4 सवाल, किसी किसी में 5 भी सवाल इससे संबंधित था। ठीक है, आप लोग क्या करेगा, छोटा सा समरी दे देगा, किसी पार्ट से उठा करके 4-5 लाइन उठा लेगा। ठीक है, और उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा और अंत में पूछ देगा, बताइए पाठ के लेखक का नाम क्या था, ये पाठ किसने लिखा है, ये लाइनें किनके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आप लोग जब पाठ का लेखक का नाम याद रहेगा तभी आप लोग उसको पढ़ पाएंगे। हाँ, और एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूं कि हर एक पाठ की दोस्तों समरी कम से कम आप लोग जरूर पढ़ ले। अगर आप लोग पाठ पूरा पढ़ लिए हैं, यानी कहानी पढ़ ली है, कविता पढ़ ली है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन देगा उसको मारिएगा। हाँ, लेकिन उसके साथ ये भी जरूर याद करेगा लेखक का नाम। ठीक है, पाठ की समरी, अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़ पाए, जिनको कहानी में इंटरेस्ट होता है वो लोग कहानी पढ़ ही लेते हैं। जैसे मैं 10th क्लास में हर कहानी पढ़ लिया था, क्योंकि कहानी में मौजूदा इंटरेस्ट है मुझे। ठीक, तो अगर आप लोग अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ पाए तो पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, उसमें मजा भी आता है, कहानी रहता है पढ़ने में। और अगर फिर भी नहीं कर पाते तो पाठ का समरी कम से कम कीजिए। लास्ट में आप लोग को समरी दिया रहता है कि पाठ में कौन क्या है, पाठ का मुख्य कैरेक्टर क्या क्या है, पाठ में कौन कौन व्यक्ति ने रोल किया है। जो मूवी होता है ना, मूवी में क्या होता है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, उसमें कौन विलन है, सारा चीज आप लोग याद रहता है। उसी प्रकार में पाठ में भी आप लोग याद कर लीजिएगा, किसने किसने पाठ में रोल किया है। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट बात किसने कहा है, मतलब एक्चुअली कहें मुख्य बात तो क्या, पाठ का मुख्य कैरेक्टर कौन कौन सा है, पाठ किसके लेकर, किसको इर्द गिर्द पाठ को बुना गया है, जो कहानी जो लिखा गया है किसके इर्द गिर्द लिखा गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और उस सारा चीज आपको पाठ का समरी मिल जाएगा। अगर आप पूरा कहानी पढ़ लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया, अगर कहानी नहीं पढ़ पाते तो कम से कम पाठ का समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया कंप्लीट। इससे बहुत सारा आप लोग का सवाल रहेगा। पाठ का मुख्य कैरेक्टर पूछ देगा, ठीक है, कि ये व्यक्ति कौन था, जैसे पूछा था कि पानवाला देखने में कैसा था, उसका कैरेक्टर कैसा था, उस प्रकार कुछ भी पूछ सकता है आप लोग का चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट बात करें पैसेज, आप लोग का एक पैसेज रहेगा। ठीक है, जो कि आप लोग का वही उसी में मॉडल पर दिया रहेगा, उसी में आंसर छुपा रहेगा, बस ढूंढ ढूंढ के आंसर को लिखना है, जो काफी आसान है। जो 5-5 मॉडल सेट जारी हुआ है उसका पैसेज को अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग का फिर वहां पर कोई गलती होने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ा पर्यायवाची शब्द भी ध्यान दे दीजिए, इसमें पर्यायवाची शब्द को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेन जो पर्यायवाची शब्द होता है उसका। ठीक है, बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। पत्र, एक पत्र आएगा, आप लोगों को पत्र लिखना नहीं है, लेटर भैया किसी को नहीं लिखना है। ठीक है, लेटर लिखने में तो माहिर रहता है ना, तो लेटर यहां पर किसी को नहीं लिखना है। आप लोगों को लेटर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, उस फिल इन द ब्लैंक्स को दोस्तों भर देना है खाली, और उसका आंसर भी 4 गो में 1 गो निकल जाएगा। तो अगर आप लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग अंदाजा हो जाए कहां पर क्या भरेंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आप लोग का व्याकरण का। देखिए ये तो आप लोग हो गया पाठ, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो पाठ का चैप्टर का समरी पढ़ लीजिएगा, कि इसमें कौन था, कौन कौन कैरेक्टर था, इसमें कौन क्या काम करता था, और उसमें पाठ का नाम क्या था, और पाठ के लेखक का नाम क्या था। कोई कविता है तो कविता के कवि का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि उसमें दे देगा कि ये जो कुछ लाइनें हैं ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो उसमें आप जो पाठ को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे, तभी आपको पता होगा। ठीक है,
तो कम से कम एक नजर सब पार्ट में, ज्यादा नहीं, 4 आप लोग कितना 5-6 तो पढ़ना ही है सिलेबस में, आधा तो नेक्स्ट टाइम में पढ़ना है, तो अभी आधा पढ़ना है, 5-6 चैप्टर पढ़ना है, जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग पढ़ ही सकते हैं, एक दिन में कंप्लीट कर देगा ध्यान से पढ़ेंगे तो। व्याकरण में देखिए आप लोग क्या क्या पढ़ना है ध्यान से, क्रिया भेद, उसमें क्या सकर्मक और अकर्मक क्रिया से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चंस क्या आप लोगों का कैसा आएगा, आप लोगों का लाइन दे देगा कि पंछी उड़ रहे हैं, कौन सा क्रिया है, सकर्मक की अकर्मक, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूं, तो ये कौन सा क्रिया है, सकर्मक की अकर्मक। मैंने आप लोग इसके बारे में बता दिया है कि बस सवाल पूछिएगा, जवाब मिल जाता है तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक, ठीक है। वैसे मैं डिटेल से इस पर एक वीडियो पिछले बार भी बना चुका हूं, आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो बहुत आसानी क्रिया में इसको देख लीजिए, सकर्मक और अकर्मक ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल दिया रहेगा उसमें आप लोगों को पढ़ना है। हाँ, इसमें डायरेक्ट डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि डिफिनेशन लिख दे और पूछेगा ये कौन सा क्रिया का डिफिनेशन है, सकर्मक का है कि अकर्मक का है, तो इसलिए ध्यान से उसको रखिएगा। अनेकार्थी शब्द जो होता है ना, एक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बोलता है, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ना, तो अनेकार्थी शब्द होता है, तो अनेकार्थी शब्द को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समास, समास में आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, अभी 3 को पढ़ना है। नेक्स्ट बाकी आप लोग का जो बच गया वो आप लोग का सेकंड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ना है। फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ पढ़ना है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। डिफिनेशन भी याद कर लीजिए, कैसा डिफिनेशन पूछेगा, आप लोग डिफिनेशन लिखने नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको डिफिनेशन दे देगा, पूछेगा ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। तो दोस्त जब आपको डिफिनेशन याद रहेगा तब ना आप टिक कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक। आप ये जरूर देख लीजिएगा कि समास जो है उसका ये नहीं पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को एग्जांपल दे देगा। उसमें आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन सही था कि एक लाइन दे दिया था, एग्जांपल दे दिया था, पूछा ये कौन सा समास है, अव्ययी, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय, तो पढ़ के रहेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। देखूंगा मुझे अगर मिलता है टाइम तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अलग दूसरा है वाक्य भेद। वाक्य भेद में सिर्फ आप लोग एक ही चीज पढ़ना है, मिश्र वाक्य, ठीक है। और एक चीज ट्रिक की बात बताऊं दोस्तों, आप लोग वाक्य में अगर कोई भी वाक्य पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप लोग मिश्र वाक्य मारिए, क्योंकि आप लोग को मिश्र वाक्य के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो मिश्र वाक्य के अलावा कुछ क्वेश्चन देगा ही नहीं। कोई भी पूछ वाक्य दे, बोला एक लाइन दे देगा, बोलेगा कौन प्रकार का वाक्य, सीधा मारिए मिश्र वाक्य, क्योंकि सिर्फ आप लोग को मिश्र वाक्य ही पढ़ना है और कुछ वाक्य पढ़ना नहीं है, ठीक है, अभी इस बार के लिए। तो इसका अच्छा, इसका डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन भी पूछ सकता है, दे देगा ये किसका है, तो उसमें भी मिश्र वाक्य ही मानना है। चलिए तो काफी आसानी हो जाएगा। अव्यय में दोस्तों आप लोग को समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ना है, सिर्फ यही वाला अव्यय पढ़ लीजिएगा, इसका एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, किसे कहते हैं उसको भी देख लीजिएगा। आगे देखिए, वाच्य में 2 प्रकार का वाच्य पढ़ना आप लोग को, क्या क्या, कर्तृवाच्य पढ़ना है और अकर्तृवाच्य पढ़ना है, ठीक है। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, अकर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य कुछ एग्जांपल्स देख लेना है, अकर्तृवाच्य कुछ एग्जांपल्स देख लेना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग एग्जांपल्स दे देगा, पूछ देगा ये किस प्रकार का वाच्य है, कर्तृवाच्य है, अकर्तृवाच्य है, दोनों है ये या इनमें से कोई नहीं, तो उसको ध्यान में रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बहुत बार कुछ कुछ पंक्तियां दिया रहेगा, 4-5 लाइन लिख देगा, किसी कविता से 5-6 लाइन उठा लेगा या फिर किसी कहानी से 5-6 लाइन उठा लेगा और आप लोगों को बोलेगा ये कौन पाठ से लिया गया है, और उसमें से कुछ और क्वेश्चन राइज कर देगा कि इसमें से ये बात किसने कहा है, ये कौन है, वो कौन है, पाठ के लेखक का नाम बताइए, कविता के कवि का नाम बताइए। तो दोस्तों आप लोग अगर पंक्तियां मतलब क्या चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो ये कोई नहीं पानी के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों मैं ट्राई करता हूं आप लोग जो कहानी है एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे, जो कहानी है उसका मैं समरी लाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, अब पढ़ाया वैसे नहीं कभी कभी, क्योंकि मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ सभी को, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ट्राई करूंगा, मैं कहानी को छोटे छोटे एक समरी करके मैं बांट दूं और एक वीडियो में एक कहानी को खत्म कर दूं। 4-5 वीडियो बनेगा, आप लोग का 4-5 कहानी खत्म हो जाएगा, मजा भी आएगा और पढ़ने में समझ में भी आ जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन भी उठा के आएगा तो आप लिख दीजिएगा। हाँ, उसमें मैं ये भी बता दूंगा कि पाठ का नाम क्या है, पाठ के लेखक का नाम क्या है, मुख्य कैरेक्टर क्या क्या है, और पाठ का समरी तो बता दूंगा, उसमें आप लोग को सारा चीज पता चलेगा। मतलब ये चीज तो आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं बताऊं, और ये वाला भी चीज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति दोस्तों आप लोग का किताब से ही उठाएगा, बाहर से नहीं, जो आप लोगों का सिलेबस में है वहीं से पंक्ति उठा करके दे देगा और कुछ सवाल अराइज कर दे, कुछ क्वेश्चन आपको दाग देगा, तो आपको उसका जवाब तब देना पड़ेगा। तो एक बार सभी लोग जितने सारे बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बोलेंगे, अगर बहुत ज्यादा कमेंट आता है तो मैं ये वाला कर सकता हूँ, पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको अभी रखा हूँ। लेकिन आप लोग अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगा तो हो सकता है तो सभी को शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त हैं
हर एक ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले, अच्छे से पढ़ाई कर सके। आप लोग अपना चैनल है दोस्तों, इतना आप लोग सपोर्ट करें उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस इसी तरीके से पढ़ते रहे, मेहनत करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अब भी दोस्तों आप लोग का आज से लेकर 19 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 19 दिन भी कम नहीं होता है। आप लोग का सिलेबस आधा है सब कुछ, लेकिन हाँ अब भी दोस्तों जो नहीं जागा वो फिर सोता ही रह जाएगा। इसलिए पढ़िए, जो आप लोग का टाइम है उसके अंदर में आप जो जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैथ का दोस्तों मैं सीरीज चालू किया हूं। मैथ में बता दो दोस्तों आप लोग का, मैं जितने सारे चैप्टर है सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ध्यान से सुन लीजिए। मैथ में अगर कोई नहीं भी पढ़ा है कुछ भी तो भी आपका यहां से 100 में मतलब 40 में 40 ला सकते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव सवाल का जो मेन थ्योरी है वो थ्योरी बताऊंगा, साथ में उसी क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो भैया ये एकदम मास्टर क्लास है, इसको देखना नहीं भूलिएगा। और कल आज सुबह एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अलग से मैथ ऑब्जेक्टिव नाम से बना दिया है, साइंस का भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, तो वहां भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने वहां पर सारा वीडियोस डाल दिया हूं। और मॉडल पेपर तो बात ही क्या, सारा चीज का सॉल्यूशन करवा चुके हैं आप लोग डिमांड पर। सब कुछ का लिस्ट अलग से बनवा दिया है, क्लास 9 का, 10th का, 11th का, 12th का, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। 10th का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, 9th का भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, 11th 12th का कुछ कुछ बचा है, अपलोड मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो बस इस तरह का हर एक स्टडी जानने के लिए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए चैनल को अच्छे से जरूर, चैनल को अच्छे से नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ अच्छे से पढ़िए आप लोग। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस जो बताया उसको ध्यान में रखिए, ये चीज आप लोग खुद से कर सकते हो कर लीजिए। और देखता हूं मैं आप लोग इसमें से कुछ कुछ बता दूंगा, जैसे समास बता दूंगा, क्रिया बता दूंगा और वाक्य वाला बता दूंगा, ठीक है। जितना मेरे से हो सकेगा मैं इसमें से बता दूंगा। तो बस पढ़िए और फोड़िए।